औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जो इंतहाई हमारी शाहरग से ज्यादा हमारे करीब है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर अभी दो ग्रुप डिवाइड हो चुके हैं। एक वो ग्रुप है जो बोलता है हसन जाहिद का कसूर नहीं है, सामिया हिजाब को भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। एक वो ग्रुप है जो बोलता है कि सामिया हिजाब के साथ जो है वो गलत हो रहा है। और मैं आपको वीडियो के आगाज में बता दूं कि इन दोनों की जो कहानी है वो हमारे मुआशरे के बिगाड़ की कहानी है। ये सिर्फ सामिया और हसन की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है कि पहले हम किसी से अटैचमेंट करते हैं, वही गिफ्ट्स हम बड़ी खुशी से एक दूसरे को देते हैं, अपनी जान निछावर करने की बातें करते हैं, लेकिन बाद में जब हमें अगले बंदे में कोई बुराइयां नजर आती हैं या हमारा दिल फिर जाता है, फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये बंदा जमाने का सबसे गलीज तरीन इंसान है। फिर वही शख्स जो हमें जमाने का बादशाह लगता है, फिर वो हमें फकीर लगने लगता है। फिर वही शख्स जिसके लिए हम मरने जीने की कसमें खाते हैं, हम खुद उसको मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और उसको जमाने के सामने जलील भी करते हैं। जो पर्सनल चैट है और अपने पर्सनल जितने मामलात हैं, जितनी प्राइवेसी है, फिर हम उनको सरेआम ला के सोशल मीडिया के ऊपर तमाशा बनाते हैं ताकि मैं अपने आप को सुरखरू साबित कर सकूं। सबसे पहले मैं सोशल मीडिया की जो तहरीर हैं वो आपके सामने रख दूं कि ये टिकटॉकर भी क्या खूब हैं कि पहले यारियां लगाते हैं, फिर गिले शिकवे करते हैं, फिर शिकायतें भी करते हैं, फिर दरख्वास्तें भी देते हैं। अगला भी कोई अखीर किस्म का बंदा था कि मुकम्मल रिकॉर्ड पेश कर दिया। ये वो ग्रोह है जो सामिया हिजाब के खिलाफ है और हसन जाहिद को सपोर्ट कर रहा है। और दूसरी तरफ भी कुछ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये गरीब घरानों की जब लड़कियां अच्छे घरानों के लड़कों को फंसाती हैं तो फिर वो इन्हें इस तरह से घर से उठाकर भी ले जाते हैं। तो हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं और बहुत सारे लोग इस चीज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये नौबत आई तो आई कैसे। चलें चलते हैं जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले सामिया हिजाब की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर अपने प्लेटफॉर्म से ये वीडियो अपलोड की जाती है कि हसन जाहिद जिसने मुझे अगवा करने की कोशिश की, मैं इस बंदे को नहीं जानती और मेरा सेम केस सना यूसुफ वाला केस है। जिस तरह सना यूसुफ को एक नामालूम लड़का उसके पीछे था, उसकी जो रिपीटेड रिजेक्शन थी उसको उसने अहमियत नहीं दी और बार बार इस चीज को अपनी अना का जिद का मसला बनाया और उसको मारने के लिए वो उसके घर घुस गया। सेम ये मामला वैसे ही है। लोगों ने इसकी बात सुन के फौरन इसके ऊपर यकीन किया और हसन जाहिद के लिए लोगों ने बहुत सारी जो बुरी चीजें हैं वो कहना शुरू कर दी। सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस फॉर सोसाइटी लिखना शुरू कर दिया, सामिया हिजाब के हक में खड़े हो गए। लेकिन जो हसन जाहिद था वो भी इस माशरे में पला बड़ा है, तो जब उसने देखा कि लोग तो बिल्कुल मुझे उमर हयात के साथ रिलेट कर रहे हैं, हालांकि मैंने तो उसको जान से नहीं मारा, तो सबसे पहले उसने सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रांजैक्शंस के स्क्रीनशॉट थे वो दिए। इसके अलावा उसने फिर बोला कि ये बंदी मेरे साथ रिलेशन में थी। जब कुछ वीडियो सामने आई, वो बंदा इसको शादी के लिए प्रपोज भी करता है, तो सामिया हिजाब ने अगेन वीडियोस अपलोड की और इन वीडियोस में उसने एतराफ किया कि वाकई ये बंदा मेरे साथ रिलेशन में था, मैं इसके साथ शादी भी करना चाहती थी, लेकिन इसके बाद ये बंदा अग्रेसिव हो गया और सना यूसुफ के केस के बाद मैंने इससे कुछ दूरी इख्तियार की जिसका इसको मेरे ऊपर रंज था, तो इसके लिए ये मुझे फोर्स करता था और मैंने 5 से 6 साल मांगे थे कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, लेकिन ये बंदा मेरी माँ को भी धमकाता था और इसके अलावा मैंने इसकी वालदा से भी बात की, यानी कि इन दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती थी। सबसे पहले तो ये चीज कि आप अगर किसी को स्पेस देते हैं तो वो बंदा इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अग्रेसिव हो। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शंस के अभी स्क्रीनशॉट सामने आ रही हैं, वो हसन जाहिद कह रहा है कि मैंने इसको पैसे जो हैं वो सेंड किए हैं, लेकिन सामिया हिजाब ने अगेन वीडियोस अपलोड की। वो बोलती है कि वो पैसे जो मैं इसके लिए काम करती थी या जो इसका फ्रेंड सर्कल था, मैं उन लोगों की जब कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करती थी, जाहिर बात है वो एक इन्फ्लुएंसर है और उसकी वालदा वाकई ही में बीमार है, वो अपने घर का जो भी है उसने निजाम चलाना है या वो अपनी वालदा की केयर कर रही है, ये उसका एक पर्सनल टॉपिक है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा सामिया हिजाब की पर्सनल वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं जिनको इन्होंने बोल दिया कि वो एआई जनरेटेड हैं, तो हम उसके ऊपर भी कोई बात नहीं करेंगे। इसके अलावा मैंने पहले भी इस चीज को कभी डिस्कस नहीं किया। इसके अलावा जितने और लोग हैं, रजब भट्ट हो गया, हर बंदे ने अपना उसके ऊपर गुस्सा निकाला। हर बंदे ने जिसका भी कोई टोटा आता है, जिसकी भी कोई इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस या टोटे वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर मशहूर होते हैं, हर बंदा अपना गुस्सा निकालता है, हर बंदे को बात करने का मौका मिलता है, हर बंदा अपने डॉलर पक्के करता है। लेकिन यकीन माने मैंने आज तक कोई एक वीडियो भी ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बनाई। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भाई अभी आप इस चीज के ऊपर खुल के बात करें। मैंने ये बोला कि जब भी कभी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं इनडायरेक्टली तो बोल दूंगा कि ये चीजें गलत हैं, लेकिन मैं किसी एक बंदे का स्पेसिफिक का नाम लेके उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं ये समझता हूं ये एक सहाफी के ऊपर दब्बा है। मैं एज अ सहाफी ये समझता हूं ये सहाफी का काम नहीं है। अगर किसी की निजी जिंदगी की वीडियोस लीक हो गई, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन हमें सोशल मीडिया के ऊपर एटलीस्ट किसी की निजी जिंदगी को
डिस्कस नहीं करना चाहिए और इस चीज के खिलाफ भी बोलना चाहिए जो लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज लेते हैं। तो जहां इनडायरेक्टली बात करनी होगी कि ये चीज गलत है हम जरूर करेंगे, लेकिन यकीन माने मैंने कभी किसी के ऊपर ऐसी वीडियो नहीं बनाई अगर किसी की पर्सनल वीडियोस लीक होती हैं, और मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझता और ये हमारे माशरे में भी कोई अच्छी चीज साबित नहीं हो रही कि अगर आप किसी को इस तरह से उन वीडियोस के ऊपर ट्रोल करते हैं, हालांकि आप इनडायरेक्टली भी माशरे की इस्लाह कर सकते हैं। तो मजीद जब ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट सामने हसन जाहिद अपना क्लेम कर रहा है, ये बोलती है कि उसने मेरे पर्स से भी पैसे चोरी किए, तो आप ये बताएं अगर कोई बंदा आपके पर्स तक रसाई रखता है और फिर आप बड़े प्यार से उनसे पूछ रही हैं, तो इसके अलावा आप बोलती हैं मैं 2-3 बार इस बंदे को इग्नोर किया, इसने फला मामला ऐसे किया, मुझे इसने मारा तो मैंने इसकी वीडियोस डिलीट की उनके मोबाइल से, मैं इसका जो जुल्म थी वो सहती रही, तो कहीं ना कहीं कसूर तो आपका भी है। हम इस चीज को नहीं कह रहे कि हसन जाहिद ने बड़ा कोई तीर मारा है या उसने ये एक गैरतमंदी वाला काम किया है, ये बेशक बगैरतों वाले काम है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर उसने ऐसा किया है, खमा वो मुआशरे का कोई भी मर्द हो कोई भी औरत हो, अगर वो कुछ गलत करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस केस में ये भी तो देखना होगा ना, क्या वो लड़का वाकई ही रिपीटेड रिजेक्शन की वजह से इसके पीछे था या उसको पहले इस कदर स्पेस दी गई। अब उस स्पेस की बात सुन लें कि सामिया हिजाब अक्सर अपनी वीडियोस में हसन नाम यूज करती हैं, और फिर उनकी एक वीडियो है कि वो बोलती हैं कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी मोटरवे के ऊपर और मैंने कॉल की और मेरे मेल फ्रेंड्स जो हैं वो 2 गाड़ियों के साथ आए, उन्होंने मेरी गाड़ी के साथ ड्राइवर छोड़ा और एक गाड़ी मुझे दी और एक में वो खुद मेरे साथ गए, यानी कि इतने अच्छे मेल फ्रेंड्स किसके होते हैं। तो इस्लाम में मेल फ्रेंड्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मुझे लगता है अगर आपका किसी औरत का कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, उसका बाप हो सकता है, उसके बाद उसका भाई हो सकता है, कजन की भी कोई गुंजाइश नहीं है। हम किसी की गारंटी नहीं दे रहे, सिर्फ महरम ही उसके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, उनको ही उनका एहसास हो सकता है। इसके अलावा जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसका हस्बैंड ही उसका एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता है और अच्छा इंसान भी। लेकिन जब तक सब कुछ सुलह सफाई से चलता है हम इस चीज को अपना प्राउड फील करते हैं, लेकिन जब ये चीजें गलत होने लगती हैं तब हम सब कुछ उठा के सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं कि देखें जी मेरे साथ तो बड़ी नाइंसाफी हो गई। अगले बंदे को जलील करने के लिए और खुद जलील होने के लिए सारा कुछ उठा के जितनी प्राइवेसी है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं ताकि लोग मुझे मुजाहिद कहें, अगले बंदे को फिरौन साबित कर दें। तो सबसे पहले तो इस्लाम में यहां तक है कि आप ऐसी खुशबू भी मत लगाएं कि किसी मर्द को वो अट्रैक्ट कर सके। आपके लहजे में इतनी नरमी ना हो कि कोई मर्द आपके साथ कोई उम्मीद बांध ले, तो आप तो मतलब फिर इस चीज को ट्रेंड का नाम देती हैं। इसके अलावा आप बोलते हैं हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो मर्द हैं अपनी निगाहें बंद कर लें। जो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में फर्क रख दिया है आप लोग दूर नहीं कर सकते। खुदारा जो औरतें हैं वो माशरे में अपना जो काम है उसको समझें, उनका जो पार्टिसिपेशन है इस दुनिया में वो उस चीज को समझे, और जो मर्द हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। जब तक हसन जाहिद ने ये कारनामा नहीं किया था उनके माँ बाप को भी नहीं पता कि हमारा लड़का किन के साथ जाता है, कैसी गाड़ियां लेके जाता है, उसकी कैसी वीडियोस मौजूद है, और ना सामिया के घर वालों को पता था। तब तक इनकी फैमिली का आना जाना भी था। और अभी ये सामिया खुद कह रही है कि जी मैंने अपनी वीडियोस तो डिलीट कर दी लेकिन वो मेरे घर पे आया मेरी वालदा की इयादत के लिए, और इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में भी है। अगर वो बंदा वापस आ जाता है तो मुझे अपनी जान का खतरा है। हो सकता है, बिल्कुल ये बात ठीक है, लेकिन आप सारा ब्लेम हसन जाहिद को मत दें। अगर आप अपनी वीडियोस में ये बात कह रही हैं कि बंदा मेरे लिए लव बॉम्ब है, तो वो ऐसे तो नहीं बॉम्ब बन के आ गया आपकी जिंदगी में। आपने उसको स्पेस दी, आप उनके साथ मिलती रही, आपका लेन देन था। हर बंदे का होता है, बहन भाइयों का होता है, कजन्स का होता है, 2 फ्रेंड्स होते हैं उनका होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने आपको 15 लाख सेंड कर दिया, आपने उसको 7 लाख सेंड कर दिए। जो चीजें आप सोशल मीडिया के ऊपर दिखा रहे हैं, जाहिर बात है ना, बंदा उससे लेन देन करता है जिसको बंदा जानता है। जिसको जानता नहीं वो तो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। दूसरी चीज, हसन जाहिद साहब आपके लिए भी ये पैगाम है कि अगर आपने इतने लाखों के आईफोन्स दिए हैं तो इतना खर्चा किया है, जब किसी बंदे को कोई चीज गिफ्ट की जाती है तो वो अगले बंदे की हो जाती है। हत्ता के औरत को जो हक मेहर भी दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता। सो ये अब डिंडोरा ला के लोगों के सामने रख देना कि जी आप इंसाफ करें, तो कसूर दोनों का है। और ये हर घर की कहानी है और ये हमारे माशरे का बिगाड़ है कि जो लड़कियां वो पहले बोलती हैं हमारे अच्छे मेल फ्रेंड्स है। भाई मुफ्त में भी कोई किसी को पानी का गिलास नहीं पिलाता। इतना नफसा नफसी का आलम है अब इस दुनिया में, हर बंदा अपना फायदा सोचता है। और क्या सामिया हिजाब को नहीं पता था ये लड़का मुझे क्यों इतने महंगे गिफ्ट दे रहा है? क्या उसके घर वालों को नहीं पता था ये पैसा कहां से आ रहा है? और अगर हसन के ऊपर वो खर्चा कर रही है तो उसके घर वालों को नहीं पता कि हमारे बेटी की तो इतनी आमदन नहीं है। तो ये जितने बिगाड़ हैं ये हमारे माशरे में हर घर की कहानी है, इस चीज को समझें। तो अगर तो आप इतना हौसला दिल गुर्दा नहीं रखते तो ऐसे काम किया मत करें, और अगर करने हैं तो फिर आप में बर्दाश्त भी होनी चाहिए। लेकिन मेरा पब्लिक के सामने यही ओपिनियन है कि आप इतना दिल गुर्दा रखें, अगर गिफ्ट दे रहे हैं फिर वापस मत मांगे और लोगों को भी मत बताएं, फिर आप उस चीज को वेस्ट ही समझें। लेकिन कहानी का दूसरा रुख यह भी है कि लड़की इस तरह गिफ्ट लेती रहे और 5 साल के बाद लड़के को बोल दे कि टाटा बाय बाय, मैं अभी शादी नहीं कर सकती,
तो लड़कों को फिर उस दिन के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि हम सोच समझ के लाखों की गिफ्ट दें और सोच समझ के कोई उम्मीद लगाएं। और लड़कियों को भी चाहिए कि अगर आप मुखलिस हैं तो आप उसके साथ फिर एंड दिन तक रहें। आप फिर ये मत करें कि 5 साल एक बंदे से खर्चा करवाती रहें, उससे गिफ्ट लेती रहें और उसको वीडियोस में जाहिर करती रहें, उनको अच्छे मेल्स फ्रेंड बनाती रहें और फिर उसके अलावा आप उसको लव बॉम्ब का नाम दें, उसके अलावा आप अपना क्रश जाहिर करें, उसको आप अपनी जिंदगी का आइडियल तस्लीम करें, लेकिन बाद में फिर आप उसको शादी से भी इनकार कर दें। तो बिल्कुल ये फिर एक बर्दाश्त वाली चीज है। अगर आप गिफ्ट देते हैं तो शादी की उम्मीद मत रखें, हो जाती है तो सत बिस्मिल्लाह, ना हो तो गिला कोई नहीं। तो अगर नहीं होती तो फिर लड़कियों को सोचना चाहिए कि आप कैसे एक बंदे को 5-7 साल उसका पैसा वेस्ट करके उससे महंगे गिफ्ट्स लेके आप एंड टाइम के ऊपर आके उसको इनकार कर रही हैं। तो क्या ये भी इंसानियत है कि नहीं? तो बाकी इंसान का बच्चा होना लाजमी है। आप इस चीज की नौबत मत आने दें, किसी को इतनी उम्मीदें मत दें कि वो बंदा आपको घर से उठाने की बातें करे, या इस चीज का फिर कभी ना कभी टाइम आ जाए कि वो घर से उठाने आ भी जाए और ले भी जाए, जैसा इनके साथ हुआ है। तो वो लड़का जिस तरह कॉन्फिडेंस के साथ आया तो ऐन मुमकिन है उसकी इसके घर तक रसाई थी। तो लेकिन अब देखते हैं कि इसमें क्या पेशरफ्त होती है। तो लिहाजा अग्रेसिव लोगों से बचें जो फिर इस हद तक भी आपके साथ अटैच हो सकते हैं। तो ऐसी अटैचमेंट इस्लाम में भी नहीं है, पाकिस्तान के कानून में भी नहीं है। बेशक आपकी बीवी है, बेशक आपकी मंगेतर है, बेशक आपकी कोई कजन है, आप इतना हक नहीं रखते आप किसी को घर से उठा के लेके जाएं, बेशक वो मेल है या फीमेल है। बिल्कुल हमारा सोशल मीडिया के ऊपर यह वाज़ेह पैगाम है अपने इदारों से कि आप सख्त से सख्त सजा दें उम्र हयात को भी। किसी को हक नहीं है किसी को नाजायज कत्ल करे, लेकिन बात वही है, कसूर दोनों का है। जो बंदा जुर्म कर देता है, क्राइम कर देता है, फिर मुआशरा उसको कोसने लगता है और दूसरे को बेकसूर समझता है, लेकिन कसूर दोनों का है। आधा तितर है आधा बटेर है। ये वो वाली चीज है कि हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं। हम बनना तो यूरोप के माशरे की तरह चल रहे हैं, लेकिन ये पार्टी कल्चर ये कभी भी किसी कौमों का फ्यूचर नहीं है। लिहाजा वल्गैरिटी को मत सपोर्ट करें। मुझे नहीं लगता कोई भी शख्स जो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे लोगों को देखता है वो कभी भी दुआ करता होगा कि मेरी बेटी इन जैसी हो या मेरा बेटा इन जैसा हो। हर बंदा एंटरटेनमेंट लेता है। तो इसके अलावा अभी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इस बंदे के नेफे में पिस्टल चल जाए और फिर सामिया हिजाब के लिए कोई इस कानून में रास्ता ना हो। तो देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट्स आती हैं, इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं, बाकी फैसला आपका है। कमेंट सेक्शन में हमें भी जरूर बताइएगा। तो अब तक के लिए था नाज़रीन यही कुछ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे। तो आपकी जो भी फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हमें अपनी फीडबैक से आगाह करते रहा करें। तो फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज।